हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आपके सामने आपके लिए मैं ला चुका हूं एक नया चैप्टर क्लास 10 का। बेटा चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में बेटा हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। आज बेटा इस चैप्टर को मैं धुआं कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेटा इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा, 1 घंटे या हो सकता है 1.25 घंटे की वीडियो बने। बेटा इस यानी कि हम लोग वीडियो में सारी की सारी बात करेंगे मीन के आसपास। वैसे आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे अपने अगर स्कूल के टीचर से पढ़ा होगा या फिर कोचिंग कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स में बेटा हमारे पास 3 टॉपिक होते हैं, मीन होता है, मीडियन होता है और मूड होता है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इन तीनों टॉपिक को एक अलग अलग वीडियो में सेपरेट करके बताऊंगा जिससे कि वीडियो की लेंथ बड़ी ना होने पाए। आज इस टॉपिक में बेटा मैं मीन निकालने के सारे मेथड बता दूंगा। बेटा जितने भी डाउट आपके क्लियर नहीं हो पाते आपके क्लासरूम में, सारे के सारे बेटा आपको जो टीचर नहीं क्लियर कर पाते सारे मैं क्लियर कर दूंगा। एक एक टॉपिक की क्लैरिटी दिमाग के अंदर डाल दूंगा कि मीन होता क्या, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं क्यों, बेटा स्टैटिस्टिक्स का डेली लाइफ में यूज क्यों क्या है। बेटा अब जो मीन होता है, मीन निकालने के बेटा आपकी एक्सरसाइज जब खोलेंगे तो वहां पे 3 मेथड मिलेंगे। पहले मेथड का हमारे पास नाम है डाइट मेथड बेटा, सेकंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड बेटा, तीसरे मेथड का नाम बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड एक ही चीज के तीनों मेथड हमारे पास क्यों दिए गए हैं, क्योंकि मीन ही निकालना था तो एक मेथड से क्यों नहीं निकाल लिया गया। ये 3 मेथड क्यों दिए गए मीन निकालने की, सारी बात मैं आपके साथ करूंगा, सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ आपके सामने होने वाला। बस आप क्या करिए, ये एनर्जी को मैच कर लीजिए। मैच इन द सेंस आप कहीं कान पे बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, किसी कोने पे बैठ जाइए, किसी कान्ना पे बैठ जाइए, कॉपी पे निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो चलिए इसी अच्छे बात से हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। एक बार इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो स्टैटिस्टिक्स बेटा बड़ा ही आसान चैप्टर होता है, पर कुछ बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। अगर इसको आपने पूरा चैप्टर ध्यान से देख लिया तो आपके मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का फिक्स है। हो सकता है कि कई बार 7 से 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन और भी बढ़ जाते हैं बेटा है पास में, ठीक है ना। तो आओ बेटा हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स को बेटा। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं कि बेटा हम स्टैटिस्टिक्स हिंदी में सांख्यिकी, हमारे हिंदी वाले बच्चे भी होंगे शायद। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है बेटा। तो चलिए आइए समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेटा क्या होता है। ध्यान से देखो बेटा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा यार, कोई चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले जान जाओ हम पढ़ते क्यों बेटा। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स बेटा, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ बातें आपकी ऑलरेडी लिख के लाया हूं जिसे फटाफट मैं आपको समझा पाऊं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा, लिखा है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेटा। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कह रहा है ब्रांच यानी कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है यानी एक ऐसी शाखा है दैट इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व करती है यानी इसके अंदर होती हैं क्या क्या चीजें होती हैं बेटा। स्टडी ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा है बेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन वो किसी भी चीज को हो सकती है। जैसे आपके यानी कि स्कूल में क्या क्या आपके स्कूल में आपके क्लासमेट्स और आप लोगों ने क्या क्या सारे लोगों ने मिलकर मैथ का यानी कि एग्जाम दिया, तो वहां पे क्या है मैथ के एग्जाम में जब आपने नंबर पाए तो ये नंबर क्या है, एक डेटा है बेटा। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन आप लिख लेंगे। तो उस इंफॉर्मेशन की स्टडी करना हो तो बेटा वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। चीजों का कलेक्शन बेटा, कलेक्शन यानी जब कभी हम चीजों का कलेक्शन करते हैं बेटा तो कलेक्शन भी क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। कलेक्शन करने के बाद चीजों को एनालाइज करना, विश्लेषण करना, समझना कि बेटा कैसे क्या चीजें हो रही हैं, कैसे किसके बढ़ने से क्या चीजें बढ़ेंगी, उसको एनालाइज करना। और उसका बेटा इंटरप्रिटेशन मतलब होता है उसका अर्थ निकालना, यानी उसको हम समझ पाना, उसका इंटरप्रिट कर पाना यानी समझना कि उसका मीनिंग क्या है बेटा, ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। और बेटा आप क्या करते हैं, जब कोई भी डेटा यानी कि लेते हैं तो उस डेटा को कभी कभी क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन आप स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं। और जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है बेटा, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना सिखाया जाता है, यानी उसको आप क्या कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं बेटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो डेटा है यानी कि जो इंफॉर्मेशन है बेटा, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर पाते हैं, उस इंफॉर्मेशन की आप स्टडी कर पाते हैं। और स्टडी डेटा यानी कलेक्शन, चीजों का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन का आप क्या कर पाते हैं बेटा, उसको एनालाइज कर पाते हैं इसके माध्यम से, यानी आसान तरीके से उसको समझ पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आसान से कर पाते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन यानी चीजों को अच्छे से दिखा सकते हैं, और इस चीजों को यानी क्या कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग आपको बताते चलेंगे और मजा आएगा, आप केवल सुनते चलो बेटा। अब बेटा अगर आप लोग गूगल सर्च करोगे, कोई चीज आप एआई पे सर्च करोगे तो अगर देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स को यानी कि किसने डिस्कवर किया तो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आता है, लेकिन जो सबसे सटीक साइंटिस्ट है
तो कहा जाता है कि जो R.F. फिशर हैं इज द फादर, यानी R.F. फिशर को फादर माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का। और जो विलियम, और जो बेटा है पास में जो विलियम यानी कि प्लेफेयर हैं, ये वाले बंदे, यानी विलियम प्लेफेयर को क्या माना जाता है, यानी कि इनको माना जाता है यानी कि स्टैटिस्टिक्स का फादर यानी कि फाउंडर माना जाता है। तो ये बेटा स्टैटिस्टिक्स होता है। अब आगे हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाए हैं। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों, यानी स्टैटिस्टिक्स का अगर हम लोग डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशन, तो आपके सामने चार्ट बना है, इसको आप लोग क्विकली यानी देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये बेटा कुछ यूजेस है जिसके लिए हम यानी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। आगे जब कभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में कि अच्छा इसलिए हम क्लास 10 में थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स सिखाया जाता है। जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ बेटा, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, हेल्थ केयर और मेडिसिन में कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए बेटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ने बेटा कुछ चीजें होती हैं, जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो सूचना होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चीजों को कलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, चीजों को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, जिससे हम चीजों को आसानी से समझ पाए। बेटा ये सारी वर्ड देख लो ध्यान से, तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं बेटा। इंजीनियरिंग में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, एजुकेशन में भी इसका यूज है, फाइनेंस में इसका यूज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज है, इन्वायरमेंटल साइंस में यूज इसका बेटा, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में इसका यूज है बेटा, स्पोर्ट में इसका यूज है बेटा, सोशल साइंस में बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेटा, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक यानी कि पॉलिसी। तो ये सारी चीजें बेटा है जहां पे क्या है अलग अलग तरीके से, यानी कि आपको ऊपर ऊपर से समझना है कि एक इंटरेस्ट भी यानी कि बना रहे कि हम फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बेटा हम क्या करते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेसिक क्वेश्चन उठता है कि बेटा स्टैटिस्टिक्स जो हमने पढ़ना है इसमें पढ़ना क्या है। अरे बेटा स्टैटिस्टिक्स में जो हमें पढ़ना है इसमें यानी कि मीन मोड, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला मीन मीडियन मोड, ये सब समझने कि मीन मीडियन मोड होते क्या है, एक्चुअल में इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है और ये निकाले कैसे जाते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे वादा किया कि इन दिस वीडियो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द मीन, कि हम लोग केवल मीन पे फोकस करें, मीन निकालना सीखेंगे, मीन के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे कि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए। तो चलिए धमाकेदार तरीके से बेटा अभी मैंने आपको यूज केवल बता रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे मीन की तरफ। एक एक चीज को बताऊंगा, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होता है, सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। केवल आप अच्छे से केवल वीडियो के साथ में चले, आराम से कहीं काना बैठ जाए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सब कुछ समझाऊंगा। चलो आओ, तो अब हम बढ़ेंगे बेटा मीन की तरफ बढ़ेंगे, मीन निकालना आपको सिखाने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा आपके लिए, समय यानी कि समय न बर्बाद हो। तो बेटा मैंने पहली चीज यहाँ पे क्या लिखी है कि सिलेबस टू बी कवर्ड, यानी हम इस यानी कि वीडियो में क्या क्या कवर, यानी कि सिलेबस टू बी कवर्ड, यानी जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा पहली चीज तो हमें क्या पढ़ना है, मीन के बारे में पढ़ना है, इसे मीन को एवरेज कहा जाता है। अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो बेटा मीडियन के ऊपर होगा, मैं आपको मीडियन पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यानी कि मोड बताऊंगा, और एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो तीनों के ऊपर फॉर्मूला, यानी कि जिसमें तीनों चीजें आती है बेटा पास में, जिसमें मीन मीडियन और मोड तीनों आते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करें, केवल पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहेगा, मीन के ऊपर रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, टुडेज टॉपिक। टुडे का आज का टॉपिक क्या है बेटा, आज का टॉपिक है बेटा मीन। आज हम सब कुछ मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि मीन निकालने के हमारे पास क्या है बेटा, मीन निकालने के हमारे सिलेबस में कितने मेथड है, मीन निकालने के हमारे सिलेबस में बेटा कितने मेथड है, 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन, यानी मीन निकालने के हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। अब सोच देखो, जब तीनों मेथड मीन ही निकालते तो 3 मेथड क्यों दिए गए भाई, एक से काम चल सकता था। तो ये 3 मेथड क्यों दिए गए, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, और इन तीनों मेथड से बेटा हम लोग कैसे यानी कि मीन निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में एक स्पेशली नाम देख के दे देता है कि इसका मीन निकालिए, यूज करिए एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कैसे किया जाए, है ना। कई बार क्या होता है टीचर केवल सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना सिखा देता है, जो कि गलत है। क्वेश्चन में जो बेटा मेथड का नाम आएगा उसको उसी से आपको ये करना होगा। तो तीनों मेथड मैं आपको फटाफट बताऊंगा। कौन कौन चर्चा होगी बेटा, कि डायरेक्ट मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, उसके बाद में स्टेप डिवीजन मेथड क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, सबके बारे में चर्चा होगी। तो चलो आ जाओ बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा हम यहाँ से मीन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में थोड़ा सा धीरे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से मुझे आपको समझाने ही चीजें, अब मुझे आपको यहाँ से समझानी चीजें। आओ अब सारा कॉन्सेप्ट मीन पे होगा। तो
मीन को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलो आओ अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम क्या, अब यानी कि वीडियो में थोड़ा सा स्लो चलेंगे। मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहूंगा। क्या है बेटा, आओ पढ़ते हैं सवाल को, मीन समझाने जा रहे हैं। क्या है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन, पहले हम देखते हैं हमारे पास में क्या करा है क्वेश्चन। बेटा है पास में क्वेश्चन करा है, द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मैथ टेस्ट। मान लीजिए आपके स्कूल में एक मैथ टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ, जो कि मान लेते हैं कि 10 नंबर का रहा होगा, आउट ऑफ 10 ये नंबर लिखे हैं। तो मैथ में बच्चों ने क्या क्या परफॉर्म किया, 10 में से कुछ कुछ नंबर पाए हैं सॉरी जैसे एक बच्चे ने 5 नंबर पाए, दूसरा बच्चे ने 9 पाया, तीसरे बच्चे ने यानी कि 4 पा लिया। तो यहाँ पे मैथ का यानी कि एग्जाम हुआ, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के मैथ के नंबर लिखे हैं। जैसे पहले बच्चे ने, मान लो कि यहाँ पे टोटल शायद 15 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो 15 बच्चों के नंबर लिखे आउट ऑफ 10, 10 में से इतने नंबर पाता है। जैसे पहला बच्चा 5 पाता 10 में से, अगला 9 पाता, अगला 4 पाता है। इसी तरीके से बेटा कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब मैंने कहा कि बेटा इस नंबर का क्या निकालो आप, यानी कि मीन निकालो। बेटा मीन यानी कि मीन मतलब कि बेटा कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से आप यानी कि एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू। मीन मतलब कुछ नहीं होता है, मीन मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज वैल्यू, यानी किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू। जरा मुझे आप ये बताओ, क्लास 9th में हमने ये पढ़ा होगा कि आप किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते थे। आप आई थिंक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि किसी चीज का हम मीन कैसे निकालते थे। शायद आप इस वाला फॉर्मूला यूज करते थे, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितने ऑब्जर्वेशन है उनका वैल्यू लिखो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं सबसे आसान तरीका लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने शायद यानी कि पढ़ा होगा, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस मेरे साथ आप चलिए यार, आज इस मतलब अभी से 10 मिनट पहले जो बातें बतानी मैं तो अभी नहीं बता सकता ना। धीरे धीरे चलिए, जब वन के वीडियो के यानी कि जब आप 10 मिनट आगे 15 मिनट आगे पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल सर बीच में क्यों डाल दिए, अभी भी क्यों समझा रहे हैं। सब चीजें मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो बेटा मीन यानी कि एवरेज का तो ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है किसी भी, जैसे टेस्ट की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, ये वाले यानी कि ये जो वैल्यूज है, तो इनका यानी कि वैल्यूज निकाल लो, इन कितने हैं, मतलब कितनी यानी कि इनका वैल्यू जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और ये कितनी बार हैं अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं ना तो हमको मीन मिल जाती है वैल्यू। तो आओ जैसे हम इस सवाल का मीन निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, तो सारे नंबर को ऐड कर लेंगे कि हमें वैल्यू निकालना है। तो कितना हमारे पास में बेटा 5 प्लस का बेटा 9 प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का बेटा 8 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 4, इधर आ जाएंगे 8389 यानी कि 8389। तो ये सारे नंबर की क्या आ गई, सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है यानी जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास, डेटा हमको मिला था, इंफॉर्मेशन मिला था, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यूज निकाली यानी सम कर लिया। अब यानी कि वो डेटा कितनी बार है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वो वैल्यू कितनी बार है। तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर से 12 13 14 15, यानी कि नीचे कितना है पास में बेटा 15 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो हमको मिल जाती है बेटा मीन वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज को ही मीन वैल्यू बोलते हैं। तो सारे नंबर को आप जोड़ेंगे तो इसका जो सम आएगा बेटा वो 90 आएगा। नीचे कितना लिखा है बेटा 15 लिखा है, तो इसको डिवाइड करेंगे 15 कम 15 और 15 छक्का कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 90, यानी कि 6 आ गया। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन का जो मीन हमारे पास आ गया ना, मीन वो कितना हमारे पास आ गया, मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, मीन की वैल्यू आ गई 6। तो ये तरीके से आपने मीन निकाला जरूर सीखा होगा। बस बेटा हम क्लास 10th में थोड़ा डिफरेंट तरीके से मीन निकालना सीखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो बेटा इस तरीके से मैंने क्या क्या यहाँ पे आपका मीन निकाल दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या क्या आपको मीन निकाल दिखा दिया। अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जिसको आप अच्छे से डाइजेस्ट करके देखेंगे। मैं बताने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे एक मैं काम करने जा रहा हूँ, ये जो डेटा दिया गया है ना, इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं बेटा क्या, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन।
अनग्रुप्ड क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे डेटा बिखरा हुआ है, अनग्रुप्ड है, तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, यानी यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम अपनी किताब में क्लास 10th में यानी कि हम इस तरीके से मीन नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करूंगा। कैसे मैनेज करूंगा? देख कैसे मैनेज करने जा रहा हूँ हम, यानी कि जो डेटा दिया गया है, यानी कि जो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, जो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है इसको मैं ग्रुप्ड बना यानी कि ग्रुप डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी ग्रुप्ड डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करने जा रहा हूँ। कैसे मैनेज करने जा रहा हूँ? देखो ध्यान देखो यहाँ पे ये क्या है, नंबर्स लिखे हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 ही नंबर बार बार यानी 5 ही नंबर पा रहे हैं। जैसे देखो 5 यहाँ पे एक नंबर किसी बच्चे ने, भाई ये क्या है, बच्चों के नंबर्स हैं, तो एक बच्चा 5 नंबर पाया, एक और 5 पाया, एक और 5 पाया, तो ये देखो ध्यान से 5 3 बार है, शायद आगे कहीं नहीं लिखा, तो देखो ध्यान से जो डेटा है फैला हुआ है, यानी 5 नंबर पाने वाले 3 बच्चे फैला हुआ है। मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, इधर लिख दिया यानी कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितनी यानी कि स्टूडेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया। तो यानी कि इधर लिख लिया मैंने कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया, या फिर इधर लिख लिया मैंने मार्क्स, क्या लिख लिए, मार्क्स लिख लिए, मार्क्स, कौन कितने मार्क्स पाता है, ये देखिए। तो भाई कौन कितने मार्क्स पाता है, तो इतने कोई 5 पाता, कोई 9, यानी कि कोई यानी कि 4 पाता है। और इधर कितने स्टूडेंट्स पाते हैं उसकी संख्या लिख लेता हूँ, कितने इधर कितने स्टूडेंट पाते हैं, ध्यान से समझो बेटा तभी मजा आएगा। तो इधर कितने स्टूडेंट्स यानी कि पाते हैं हमारे पास में, उनकी संख्या लिख लेते हैं। देखिए तो मार्क्स की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 मार्क्स पाते हैं, कितने 5 पाते हैं, 5। तो कुछ बच्चे ऐसे जो 5 मार्क्स पाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि 5 मार्क्स पाने वालों की संख्या। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 से शुरुआत कर लीजिए या फिर 4 शुरुआत कर लीजिए, या तो चाहो तो छोटे नंबर शुरुआत करो और 4 शुरू करते हैं। तो 4 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, 1, वहां पे 2 और यहाँ पे, यानी कि 4 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं। ये देखिए ग्रुप्ड बना रहे हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक एक पैटर्न में, यानी कि डेटा हम लोग कलर यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि 4 मार्क्स, ये बेटा क्या है, बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। तो यानी कि 4 मार्क्स पाने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। उसके बाद 4 के बाद 5 नंबर पे आते थे, उससे पहले 3 भी दिया गया था, तो चाहो पहले 3 लिख लो, चाहो पहले क्या लिख लो, 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे लिख सकते हो, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 पाने वाले कितने बच्चे, 1, और यहाँ के 3 है, नहीं है, यानी कि 3 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं पास, बेटा 1 बच्चा है। उसके बाद 3 हो गया, यानी कि 4, तो बेटा यहाँ पे 3 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हमारे पास में, 1 यहाँ नजर आ रहा है, 1 यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि 3 मार्क्स पाने वाले हमारे पास कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं। अब 5 मार्क्स वाले देख लेते हैं बेटा, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो गए, इधर से कोई हमारे नहीं हमारे पास, यानी 5 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, 3 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ 5 हो गया, 6 नंबर देते हैं, यहाँ कहीं नहीं से, यानी 6 यहाँ पे है, 1 ये है, 1 ये है, और इधर कहीं तो है नहीं, यानी 6 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे बेटा, 2 बच्चे हैं। 6 के बाद हम लोग 7 चेक करते हैं, 7 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, और 7 यहाँ पे नहीं है, यानी 7 पाने वाला शायद 1 बच्चा है। उसके बाद 8 देखिए ध्यान से, 8 यहाँ है और यहाँ कहीं हमारे पास 8 नहीं है, और इधर 2 बार है, यानी कि 8 मार्क्स पाने वाले बेटा कितने बच्चे हमारे पास होंगे, 3 बच्चे होंगे। अब बेटा 9 बचा, 9 9 9 9 9 9, 1 यहाँ पे है और 1 बेटा हमारे पास क्या यहाँ पे है, तो 9 पाने वाले कितने बच्चे हैं पास में नंबर है बेटा, यानी कि 9, 1 उधर 1 इधर, यानी कि 2 बच्चे हैं। ये देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन में अब इसको बोलते थे अनग्रुप्ड डेटा, डेटा में नहीं था, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा ना, अब यानी जो मीन निकालना है, मीन यहां से निकालेंगे। अच्छा चीज बताओ, इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, बातें दोनों यही बता रहा है, बस ये थोड़ा सा इसमें, भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी 15 ही बच्चे हैं। अब सोचो कि 100 बच्चे होते और डाटा इसी तरह से फैला होता तो कितनी दिक्कत होती पहचानने में, और यहाँ पे 100 नहीं तो हम कहें यानी कि 1000 बच्चा हो, भाई यहाँ पे मार्क्स ले देंगे, कितने बच्चे उतने मार्क्स में आ रहे हैं, बढ़िया डेटा बढ़िया अच्छे दिखा लेंगे। बेटा ये देखिए इसी को बोलते हैं बेटा ग्रुप डेटा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से मीन निकालना सीखेंगे। तो एक तो मीन निकालने का तरीका था हमारे पास क्या बेटा, अनग्रुप्ड डेटा से मीन कैसे निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस है बेटा ना, वो है यानी कि जो ग्रुप डेटा इससे मीन कैसे निकाला जाए, ये मतलब है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए।
तो अब बेटा यहां से जो हमारे पास यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिए, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो बेटा ध्यान से मैं कैसे करते हैं, एकदम ध्यान समझोगे तो मजा आ जाएगा। तो ये हो गया यानी कि बेटा मैंने उसी महीने की जो इन्फॉर्मेशन डेटा था उसको ऐसे मैनेज कर लिया। अब अगर यहां से मीन निकालना तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, मार्क्स है, और ये क्या है, कितने स्टूडेंट्स पा रहे हैं। देखो बेटा एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है यहाँ पे बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पूरा आप लिख लेंगे, मैं लिखे दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, हिंदी बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब कि एक ही चीज कोई चीज कितनी बार हो रही है, जैसे कि 4 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेटा हम इस वाली कॉलम को यानी कि जब कोई एक चीज कितनी बार होती है ना, उस वाले कॉलम को हम आज की बात दिखाएंगे किससे बेटा, एफ आई से दिखाएंगे। किस दिखाएंगे, एफ आई। और जो बेटा आगे के नंबर हमारे पास होंगे इसको दिखाएंगे किससे हम लोग बेटा, एक्स आई से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, एक्स आई से दिखाएंगे। आप अच्छे दिखेंगे, ये यानी कि जो नंबर डेटा होते हैं ना, कितने डेटा है, इसको दिखाएंगे एक्स आई से, और बगल वाले फ्रीक्वेंसी किसको दिखाएंगे, एफ आई से दिखाएंगे। और बेटा हम यहां से मीन निकालने के लिए एक नई टेबल बनाएंगे एफ आई और एक्स आई की, एफ आई और एक्स आई की। किसकी बनाएंगे, एफ आई और एक्स आई की, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसका यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई ये वाला, एक्स आई ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा। 5 तीन बेटा हमारे पास 15 हो जाएगा, और 6 दूनी बेटा हमारे पास 12 हो जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा बेटा, और 8 त्रिक हमारे पास 24 हो जाएगा बेटा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो यहां से बेटा ये टेबल बन गई। अब बेटा देखो ध्यान से, जो ग्रुप डेटा होता है यानी टेबल वाला डेटा होता है, यहां से जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देख लो ध्यान से क्या है, दैट इज फॉर्मूला इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा एफ आई। ये देखिए बेटा फॉर्मूला आ चुका है आपके सामने, इसको आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, इससे आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, इसको आप क्या करें, डाइजेस्ट कोशिश करें। वो 15 उसमें आ जाएगा, ऐसे बंद कर लेते हैं, चलो हटाओ इसको। यानी कि इसको आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। ये बेटा हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे को बोलते हैं जो ग्रुप डेटा होता है, यानी जो टेबल में बना डेटा होता है, उससे जब कभी मीन निकालने की बात आती है तो फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा एफ आई। व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा बेटा, इसे पढ़ते हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा क्या बेटा होता है, एक प्रकार का समेशन होता है। क्या होता है, समेशन। समेशन नहीं समझ में आया, समेशन मतलब कुछ नहीं यार, समेशन की स्पेलिंग में 3 लेटर देखो क्या है, सम है। सम मतलब जोड़ना, जब कोई चीज जोड़ते हैं ना तो उसके पहले हम ये निशान लगा सकते हैं, समेशन, यानी इसे पढ़ते क्या है, सिग्मा पढ़ते हैं। तो ये देखिए यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई का सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम, यानी इसका सम निकालना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम ये है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इनका सम निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम निकालना पड़ेगा। तो आप सम निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट, देखिए ध्यान से। 8 6 14, और 14 5 हमारे पास कितना था, 19, 19 2 हमारे पास 21, 21 7 28, 28 और 4 यानी कि 32, और 32 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, 40 का 0 हो गया हमारे पास, हासिल आ गया 4। यहाँ से 1 1 2 2 4 1 5, और हासिल वाला यानी कि 4 5 4 9। ये देखिए ध्यान से हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ चुका है। और सिग्मा एफ आई यानी एफ आई वाले का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमारे पास में इसका सिग्मा निकालना, सिग्मा मतलब कि एडिशन। तो चलो आ जाओ बेटा, जोड़ करना है। तो एफ आई हमारे पास क्या ये वाला है, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 10, और यानी कि 3 10 और 3 13 2 15, यानी कि सिग्मा एफ आई कितना हमारे पास आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला हमारे पास पता है, तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास दिया बेटा, 90 दिया गया है, और ये सिग्मा एफ आई कितना दिया हमारे पास बेटा, 15 दिया है। तो 15 कम 15, 15 यानी कि 15 छक्का कितना हो जाएगा हमारे पास में, 15 छक्का हो जाएगा बेटा हमारे पास में 90। 15 छक्का कितना हो जाएगा बेटा, 15 छक्का हो जाएगा 90, यानी एम कितना हमारे पास आ गया, 6 आ गया बेटा। फॉर्मूला दोनों में सेम आएगा, फॉर्मूला दोनों सेम आएगा, लेकिन ये भी फॉर्मूला हमारे को यानी कि इससे भी निकाल सकते हो आप। तो बेटा ये तो छोटी क्लास में सिखाया जाता है, यहाँ से आप ये काम करने वाले हो। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो यानी कि आप क्या करेंगे, ग्रुप डेटा यानी ग्रुप में दिया रहेगा, टेबल बना के दिया रहेगा, और इससे हम क्या करेंगे बेटा, अब मीन निकालना सीखेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बहुत बेसिक बताई, आगे तो बहुत कुछ बताने को है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई बेटा, ठीक है ना, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अच्छा चीज बता दो, यहाँ पे जो मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, मीन का फॉर्मूला, आओ मजेदार बात बताते तुमको। यहाँ पे जो बेटा मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा हम लोग मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं जरा बताओ, मेरे साथ बोलो, सब लोग साथ बोलेंगे, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड, यानी कि मैंने साथ साथ में आपको क्या सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड सिखा दिया। क्या सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा जो एफ आई है ना, ये किसका फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन मीन निकालने तो 3 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको मीन निकालने का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला बता दिया। तो ये बेटा मैंने अभी आपको बेसिक बताया है। अब चलो बेटा हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालने के जो 2 और मेथड थे उसको भी देखते हैं कैसे निकालते हैं, और हम देखते हैं कि तीनों मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन है और क्यों, यानी कि इसके अलावा 2 और मेथड जो हमारे पास आगे हैं, एज्यूम यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड और जो स्टेप डेविएशन मेथड, वो क्यों लाए गए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, तो ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। बेटा उससे पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं, आप अपना अगर अपनी यानी कि बेटा स्टैटिस्टिक्स की बुक खोल, यानी कि एक चैप्टर खोलेंगे अपने मैथ के बुक में, तो आप देखेंगे बेटा जो स्टार्टिंग वाला यानी कि जो हमारे पास में यानी कॉलम होता है ना, वो स्टार्टिंग वाला कॉलम ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो लिखते लगेगा यानी कि 10 से 20, यानी कि 20 से 30। तो बेटा अगर स्टार्टिंग की कॉलम ऐसा आ जाए तो हम बेटा उस कंडीशन मीन कैसे निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, आपकी एग्जांपल कराता हूँ। देखो यहाँ पे तो जो डेटा हमारे पास स्टार्टिंग वाला है वो तो एक सिंगल नंबर में है, लेकिन अगर यही नंबर पेयर में आ जाए, जैसे मैंने एग्जांपल नीचे लिखा, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ क्विकली, ध्यान दे देखो कैसे करेंगे। मैं 1 सेकंड बताता हूँ। देखो जैसे बेटा मेरा यानी कि क्वेश्चन में मैं 1 लेकर दिखा रहा हूँ आपको, पहले एक्सरसाइज यानी कि 13.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, शायद 13.1 है एक्सरसाइज। तो बेटा पहला क्वेश्चन लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा मान लीजिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है पेपर, यानी क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि कुछ बच्चे के ग्रुप है बेटा, वो क्या करते हैं यानी यानी कि सोसाइटी में क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस घर में कितने पेड़ लगे हैं, ऐसा कुछ सवाल है, निकालना हमें मीन है, मोटा मोटा क्या है मीन है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कहानी समझो, आप सवाल पढ़ लेंगे। तो बेटा ये यानी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप सबसे पहले काम करेंगे, ये इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, इसको आप पहले वर्टिकल बनाएंगे, यानी ये जो चौड़ा चौड़ा लिखा है ना, सबसे पहले आप एक काम क्या करो, इसको लंबा लंबा बना लिया करो, क्योंकि इसकी सहायता से हम कुछ टेबल और आगे बनाते हैं। अब बेटा मैं अपनी समस्या बताता हूँ तुमको क्या है समस्या। देखो जो मैं आपको चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ पे देखो यानी कि जो गैप है वो 0 से 2 है, फिर अगला वाला 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है। इसके पहले वाले में क्या था, सिंगल नंबर रहता था, यहाँ पे तो डबल नंबर है, यानी डबल नंबर हमारे पास है। तो इस प्रकार के अगर नंबर हमारे पास हो जाएं तब इसका मीन कैसे निकालते हैं, यानी कि अब हम मीन इसका कैसे निकालेंगे ये हम समझाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से समझो। अब पहले सवाल की मीनिंग समझ लेते हैं कि 0 से 2, 2 से 4 जब ऐसे लिखा होता है ये बताता हमें क्या है। देखो मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ हाउस यानी एक हाउस ऐसा है जिसमें बेटा नंबर ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट कितने बेटा यानी कि 0 से 2 के बीच में है। कह रहा कि 2 घर ऐसे हैं जिनके बीच में प्लांट जो बेटा हमारे पास है ना वो 2 से 4 के बीच में है, ये मतलब निकलता है। 6 यानी घर हमें ऐसे मिले, यानी कि 6 हाउसेस ऐसे मिले हैं जहां पेड़ यानी कि 8 से 10 के बीच में बेटा थे हमारे पास में। तो ये इसका मीन निकल के आता, मतलब निकल के आता है। और मुद्दे की बात पे चलते हैं। तो इस प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, तो डेटा का कलेक्शन होता है, तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, चलो हम आओ इसकी यानी कि बेटा हम लोग क्या करते हैं यानी कि चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा याद करो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, मीन का फॉर्मूला क्या है। मीन का फॉर्मूला क्या है भाई, मीन का फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा, ये मीन है यानी कि एफ आई एक्स आई अपान के यानी कि सिग्मा एफ आई। अब बात ध्यान देखो, तो हमको यहाँ से एक्स आई चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा बेटा हमारे पास में एक्स आई चाहिए होगा। लेकिन मजे वाली बात यह है कि यहाँ पे तो कहाँ ये एक्स आई है ही नहीं। तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसमें एक यानी कि और कॉलम बनेगा, यानी कि बेटा इसमें क्या होगा, एक और कॉलम बनेगा। वो कॉलम किस चीज का होगा, वो अगला कॉलम हमारे पास बेटा किस चीज का होगा, वो अगला कॉलम बेटा हमारे पास होगा क्लास मार्क का। ध्यान से देखो, जब इस प्रकार का डेटा हो, सिंगल डेटा ना हो, डबल डेटा हो ऐसे, तो वहां पे एक और कॉलम बनेगा, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो किसका कॉलम बनने जा रहा है बेटा हमारे पास में, क्लास मार्क का बनने जा रहा है। किसका बनने जा रहा है, क्लास मार्क का एक कॉलम और बनेगा। और इस क्लास मार्क को हम दिखाएंगे अब एक्साई से, क्योंकि यहाँ पे डबल है ना हमारे पास। तो सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं बेटा। अब निकालते कैसे ये देख लो बेटा। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज ऐसे कहो तो बोल दूं या फिर शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। जैसे ये बेटा लिखा 2,4, तो जो स्टार्टिंग वाला हमारे पास है ना, इसे बोलते हैं अपर लिमिट की क्लास। क्या बोलते हैं, अपर यानी कि लिमिट की क्लास।
या फिर अपर क्लास की लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर क्लास की लिमिट। यानी यहाँ पे जो दो हमारे पास में बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो, लिख देता हूँ यार। यानी क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है पास में बेटा क्या, यानी कि लोअर, लिखे दे रहा हूँ, लोअर क्लास लिमिट जो हमारे पास है, लोअर मतलब पीछे वाला, इसको प्लस करो बेटा हमारे पास में क्या, अपर, यानी कि ये हो गया, यानी कि लोअर, ये हो गया हमारे पास में अपर, ऊपर यानी कि आगे वाला, यानी कि जो अपर हमारे क्लास यानी आगे वाला अपर क्लास लिमिट, ध्यान देखो बेटा, लिमिट, इन दोनों को जोड़ के यानी इसको 2 से डिवाइड करो। किसे डिवाइड करो बेटा हमारे पास में, 2 से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दो हमारे पास में बेटा, 2 से डिवाइड कर दो। तो उस कंडीशन में आपको मिल जाता है बेटा क्लास मार्क, और दिखाते हैं किससे, हमारे पास में एक्सआई, यानी कि ये हमारे पास क्या है, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, सिंगल नंबर निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, भाई ये वाला क्या है अपर क्लास लिमिट है, ये क्या है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सआई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सआई मिल जाएगा, यानी क्लास मार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। ध्यान समझो कि तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा, नहीं कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। तो चलो बेटा यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। फॉर्मूला आपके पास सही है, लोअर क्लास की लिमिट प्लस अपर क्लास की लिमिट को यानी कि क्या करना है, ऐड करके 2 से भाग करना है। तो चलो आ जाओ, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 से यानी कि 2 को 2 से भाग करेंगे कितना हमारे पास में आएगा, 1 आएगा। डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 4 10, 10 को यानी कि क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना हमारे पास आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास ये हो जाएगा 16, 16 को 2 से भाग करेंगे कितना हमारे पास में आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में 10 10 20 2 22, 22 को 2 से भाग करेंगे हमारे पास 11 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, 26 2 से भाग करके कितना हमारे पास आ जाएगा, 13 दूना 26, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, सवाल पीछे जैसा हो गया हमारे पास में। अब यहाँ देखो सिंगल नंबर आ गया, तो सिंगल नंबर हमारे पास यानी कि एक्सआई आ गया है। तो याद रखोगे, जब इस प्रकार का डेटा आ जाएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले उसमें क्लास मार्क निकालते। कैसे निकालते हैं हम लोग बेटा, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 और 8 जोड़ेंगे यानी कि 18 आ जाएगा। 18 को 2 से भाग करेंगे यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दूनी 20 2 22, 22 को 2 से भाग करेंगे हमारे पास 22 यानी 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पे 12 दूना 24 2 26, 26 को 2 से भाग करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, समझ में आ गया। तो यानी कि जब पेयर में दिया रहेगा बेटा हमारे पास में, तो सबसे पहले उसे क्या निकालोगे, क्लास मार्क निकालो। कैसा तरीका हमारे पास में है, अरे सिंपल भाषा समझो यार, दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर दो, दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग कर दो, और जो टेबल बनेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लास मार्क बोलेंगे। दिखाएंगे कैसे हम लोग, एक्सआई दिखाएंगे। अब सवाल खत्म हो गया, आपके पास एक्सआई है, और ये क्या होता है, कोई चीज कितनी बार है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 0 से 2 यानी प्लांट हमारे पास कितनी बार, 1 बार है। 2 से 4 के बीच प्लांट कितने बार हमारे पास, 2 घरों के पास है। तो ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाला किसका कॉलम है, एफआई कॉलम है। तो यहाँ से एफआई, ये एक्सआई है, तो हमें एक कॉलम वो बनाना होगा, कौन वाला बेटा, एफआई और एक्सआई वाला। तो आगे हम लोग कॉलम और बनाएंगे बेटा, बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं इसमें बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ते हैं, यानी कि एक कॉलम में और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम और बनाएंगे बेटा। ये कॉलम जरा बताओ किसका हो जाएगा, दिस कॉलम विल बी व्हाट, मैंने इसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ध्यान से, तो एक कॉलम बेटा हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा एफआई और एक्सआई का। ये देखिए एफआई एक्सआई चाहिए होगा ना, तो एफआई एक्सआई का, तो मैंने कि एफआई और एक्सआई को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो चलो आ जाओ, तो एफ आई ये है बेटा, एक्स आई ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई यानी 54 आ जाएगा, और 6 जोड़ने की 60 आ जाएगा, और 11 ये कितना हमारे पास हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 39 हमारे पास 39 हो जाएगा। इसको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से क्या निकालेंगे जरा बताओ, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। सिग्मा मान सबको जोड़ देंगे, एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम इसको जोड़ देंगे ना, फॉर्मूले हमें चाहिए होगा, तो सबको जोड़ लो बेटा है पास में। देखिए 6 1 7 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 12 5 17 17 4 यानी कि 21 21 2 22 21 और 2 23 और 23 और 9 23 और 9 23 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 30 और 30 और 2 इधर बजा यानी कि 32 32 कितना हमारे पास में आ गया बेटा, 2 आ गया, यहाँ से कितना हमारे पास आ गया, 3 आ गया। तो 3 3 6 और 6 और 5 11 11 और 2 हमारे पास हो जाएगा बेटा 13, और 13 3 कितना हमारे पास हो जाएगा, 13 और 3 हो जाएगा हमारे पास में यानी कि 16 हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई।
और क्या निकालना होगा फॉर्मूले में, सिग्मा एफ आई निकालना होगा। तो सिग्मा एफ आई यानी कि ये हमें यहाँ निकालना होगा क्या बेटा, सिग्मा एफ आई निकालना होगा। इसको जोड़ लेंगे तो 2 3 1 4 5 9 9 हमारे पास 10 5 15 और 15 ये कितना हमारे पास हो जाएगा 15 5 यानी कि 20 हो जाएगा, ये यानी कि 20 आ गया। दोनों में रख दीजिए बेटा, यहाँ से आपको मिल जाएगा मीन। तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा, ये देखो सूत्र लिखा सीधा मान रखते हैं बेटा हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास आ गया 162 आ गया। तो ये कितना हमारे पास में आ गया 20 आ गया। यहाँ लिख लेंगे बेटा हम लोग 20, क्या कर लेंगे बेटा 20। तो सबसे पहले क्या करें, खुद 2 से डिवाइड कर दे तो 2 10 आ जाएगा, क्योंकि बाद में डेसिमल लगा लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 8 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और 2 एकम कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। एक अंक बाद डेसिमल लगा लेंगे तो मीन निकल के हमारे पास आ जाएगा बेटा 8.1। ये बेटा आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया, ये भी कहानी समझ में आ गई कि जब बेटा हमारे पास में डेटा यानी कि ऐसे होगा, यानी कि 2 नंबर में डेटा होगा, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क यानी कैसे निकालते हैं आपको बता दिया, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मीन निकालने का ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं कि अब यानी कि हम लोग बेटा यानी कि जो अगले मेथड है यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो बेटा हमारे पास इसके आगे वाला एक मेथड हमारे पास में स्टेप डिविजन मेथड, उससे यानी यही काम कैसे करते हैं बढ़ा जाएंगे। आप तैयार है, एनर्जी बनी हुई है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए बेटा मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है, और इस सवाल के माध्यम से मैं क्या करता हूं, आपको यानी कि मीन निकालने के तीनों मेथड बताता हूं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अगर किसी स्पेशल नाम से आ जाए कि इस क्वेश्चन का मीन निकाले, यानी कि मीन एज्यूम्ड मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए सब कुछ आपके सामने करवाने जा रहा हूं, और आप बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड कहीं कहीं फेल क्यों हो जाता है, क्या इसकी लिमिटेशन है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। इस सवाल को ध्यान से देखो। तो बेटा सवाल लिखा हुआ खर्च नहीं, यानी आप एक्सरसाइज का दूसरा सवाल मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, सब कुछ पढ़ लेना, मैं आपको खट से कराने जा रहा हूँ। यानी ये कुछ डेटा दिया गया, इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। समस्या क्या है कि यहाँ पे जो बेटा हम इसको ऐसे इंटरवल भी बोलते हैं, ये जो पहला वाला कॉलम होता है ना, इसको हम इंटरवल के नाम से भी जानते हैं, इंटरवल। अब इंटरवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैप है यार, इसे इंटरवल बोला जाता है। चलो, तो अगर इंटरवल में डेटा दिया गया तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास की मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स निकालते हैं, एक साइन निकालते हैं, तभी तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले यानी कि डायरेक्ट मेथड से निकालना सिखाएंगे, तीनों मेथड से निकालना सिखाएंगे, और मजे वाली बात है कि मीन तीनों मेथड से निकाल दिखाएंगे, तीनों मेथड से आंसर क्या आता है, सेम आता है। सब कुछ सामने करूंगा, इस रूल में मैं आपको तीनों मेथड की आपको जड़ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मेरे भाई, बस केवल आप ध्यान से वीडियो को देख लो। इससे आगे आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मेहनत कर रहा हूं, टाइम हो चुका है, शायद इस समय हो चुका है 12:30 के आसपास हो चुका है। सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, आई डोंट केयर अबाउट टाइम, है ना। खाली आप देखो, समझो ध्यान से क्या बता रहा हूं, सब कुछ समझ में आएगा। क्या करोगे बेटा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो आओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मीन निकालने के तीनों मेथड देखेंगे। तो अगर हम लोग वो वाला मेथड देखते हैं, कौन वाला बेटा, डायरेक्ट मेथड, तो उसमें सबसे पहले निकालना पड़ता है बेटा क्या, क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है, यानी कि बेटा हमें निकालना पड़ेगा एक्सआई। तो सबसे पहले एक्सआई निकालें, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट को जोड़ करके क्या करेंगे बेटा, 2 से भाग कर देंगे, तो वहां क्लास मान निकलता है। डायरेक्ट करेंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हमारे पास आएगा 100 100 200 220। अब 220 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, थोड़ा तेज तेज करना है। तो 220 को 2 से भाग करेंगे कितना हमारे पास में आ जाएगा, यानी कि 200 को यानी कि 100 और यानी कि 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 200 भाग करेंगे, 100 100 200 260 हो गया। 260 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 130। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किससे भाग करेंगे हम लोग, 2 से भाग करेंगे बेटा। तो 100 100 200 हो गया, और 200 हमारे पास 300 300 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब यहाँ पैटर्न पकड़ लो। पैटर्न क्या है बेटा, क्या हमें इस बार से करना पड़ेगा, नहीं, पैटर्न पकड़ो। 110 से 130 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। फिर 130 से यानी 150 कितना ज्यादा है बेटा, 20 ज्यादा है, यानी आगे 20 भी बढ़ाते चले जाओ, करके देखना आंसर उतना ही आएगा। तो 1 2 3 हो चुका है, फिर 20 बढ़ा दो, यानी 170 आएगा। ये कितना हमारे पास में आएगा, यानी कि 100 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। करके देख लिया जाए। देखिए 200 300 380 380 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 380 को यानी कि 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 80 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। तो 150 यानी कितना हो जाएगा, 140 यानी कि 90 आ जाएगा। 190 हमारे पास आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल लिया, यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाल लिया। तो अब
अगर मैं यहाँ पे लगाने जाता हूँ बेटा कौन सा मेथड, यहाँ पे लगाने जाता हूँ बेटा मैंने डायरेक्ट मेथड। अब मैं चीजें बताने शुरू कर चुका हूँ, चीजें बताना शुरू कर चुका हूँ, केवल आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं टेबल को थोड़ा सा सुगड़ा करूंगा, टेबल थोड़ा सा सुगड़ा करूंगा, सुगड़ा इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास मैं चाहता हूँ इसी में तीनों मेथड आ जाएं और एक साथ आप कहीं कुच्चे में इसको रख लें और एक साथ आप यानी जब आवश्यकता पड़े इसको देख लें। तो चलो आ जाओ बेटा, तो चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा, यहाँ नीचे लगा दें। तो अगर मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ बेटा डायरेक्ट मेथड, यार एक एक चीज मैं कराना चाहता हूँ, मैंने कि जो एजुकेशन का जो डर है मैथ का वो भगाना चाहता हूँ। मतलब अब भगेगा कब, जब यानी आप इसको अच्छे से समझेंगे, प्यार से मोहब्बत से समझेंगे। तो चलो आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ यानी कौन सा मेथड बेटा, डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग आपको कराने जा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड कराने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m इक्वल टू हमारे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा यानी कितना होता है हमारे पास में एफ आई। तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं डायरेक्ट मेथड वाला। हमारे पास क्या करेंगे बेटा, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा अभी मैंने एक्स आई निकाला है यानी कि एक टेबल और बनाना पड़ेगा, एक टेबल और बनाना पड़ेगा बेटा हमारे पास में। तो एक टेबल हम लोग और बनाएंगे किसके लिए, एफ आई और एक्स आई के लिए। ये बन जाएगी हमारे पास किसकी टेबल, ये टेबल बन जाएगी बेटा हमारे पास में किसकी टेबल बन जाएगी, ये टेबल मेरे पास बन जाएगी बेटा किसकी, ये बेटा टेबल बन जाएगी हमारे पास में किसकी, एफ आई और एक्स आई के टेबल भी बनाना पड़ेगा हमारे पास में। भाई इसकी भी टेबल तो चाहिए हमें, इसकी टेबल भी तो चाहिए हमें, इसकी टेबल तो भी चाहिए हमें, फुल जा सिम सिम, इसकी भी टेबल तो चाहिए हमें। तो चलो आओ, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई की टेबल बनाएंगे। कैसे निकालेंगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड क्यों फेल हो गया, यानी क्यों इसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, अब एफ आई की वैल्यू कितना बेटा, एफ आई हमारे पास क्या होता है, कोई चीज कितनी बार है, यानी कि ये वाला हमारे पास में क्या एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ आई, ये क्या है हमारे पास में एक्स आई है। अब देखो बेटा यहाँ पे चैलेंज देखो क्या है, चैलेंज यानी कि डायरेक्ट मेथड के चैलेंज क्या है, चैलेंज आपको दिखा दे चैलेंज क्या है बेटा। सबसे पहला चैलेंज हमारे पास क्या है, क्या है चैलेंज, क्या है चैलेंज, ये कि देखो ध्यान से एफ आई एक्स आई यानी कि जब आप यानी कि एफ आई एक्स आई का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये बेटा, यानी इस डायरेक्ट मेथड में चैलेंज ये है कि जब आप एफ आई एक्स आई करने जाएंगे, देखो एफ आई 12 एक्स आई यानी 110 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पागल हो सर्री हो, अब भाई इतना मल्टीप्लाई कौन कर पाएगा। और सोचो यहाँ पे नंबर तो और छोटे हैं, अगर यहाँ पे लिखा होता है यानी कि 110 जगह लिखा होता है 1010 और यहाँ लिखा होता है तो 26, तो मल्टीप्लाई करना कितना कठिन हो जाता। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक नंबर होता, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सबको जोड़ना पड़ता, ये नंबर जोड़ना पड़ता, फिर सबको यानी कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है दूसरे को, बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेथड जरा बताओ, डायरेक्ट मेथड ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बताओगे कि इसमें एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज बड़ी है, इसमें एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज बड़ी हैं, वैल्यू बड़ा होने पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। बस डायरेक्ट मेथड को बता दिया गया, क्योंकि ये मैं आपको साथ में बताऊं, अपने टीचर को बता देना क्या, यानी कि डायरेक्ट मेथड इसलिए हटा गया कि बेटा ये क्या है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। बोर्ड एग्जाम इतना समय हम नहीं दे सकते मल्टीप्लाई के लिए, हम इतना समय नहीं दे पाएंगे कि हम यानी कि एफ आई और एस आई की बड़ी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। तो बस इसी कहानी से निपटने के लिए स्टार्ट यानी कि बात के दो मेथड आए, समय आ गया। तो यानी कि बस आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे बेटा और इसको अच्छा मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कहो तो आपके लिए कर दे यार, बहुत समय लगेगा। ये टेबल भी आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना, क्या करेंगे आप इसको यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टेबल भर हो जाएगी, तो यहाँ से एफ आई साई जोड़ लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कर दूं क्या यार, कर दूं क्या, दोनों लगेगा, आओ कर देते हैं। एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे हमारे पास, तो 12 एकम 12 हमारे पास हो जाएगा, और 12 एकम 12 एक हासिल वाले यानी कि 13 हो जाएगा हमारे पास, बगल में जीरो, देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। और समय लगता है इसमें करने में, रिंग करके दिखाते हैं तुमको लोग। तो 13 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौको 52 का 2 हो गया हमारे पास, आंसर कितना के पास 5 आ गया। 13 एकम 13 और 13 5 हो गया हमारे पास में कितना 18 आ गया, कितना के पास में 18 आ गया। 13 एकम 13 कहीं पे देखना ध्यान से, 13 एकम 13 और 13 और 5 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, बगल में जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 15 ठीक 120 हो जाएगा, 15 ठीक कितना हो जाएगा हमारे पास में 120 हो जाएगा, और 15 30 यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, बगल में जीरो कर लेंगे, फिर इसको यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 6 42 का 2 हो गया, हासिल आ गया हमारे पास 4 और 6 कम 6
और 6 4 यानी कितना हमारे पास हो गया 10 हो गया, बगल में 0 लगा लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 19 एक कम कितना हमारे पास हो जाएगा 19 एक कम 19 हो जाएगा बेटा, और बगल में हमारे पास क्या है 1 0 2 0। देखो यार कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। अब इसको आपको यहाँ पे सिग्मा FI XI करना है, फिर सबको जोड़ना है बेटा। जोड़ने के बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिग्मा FI को जो वैल्यू आए उसे डिवाइड करना है, ये काम आप कर लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास था कौन सा मेथड, यानी कि कौन सा मेथड था हमारे पास बेटा, ये मेथड था मेरे पास में यानी कि डायरेक्ट मेथड। अब मैं इसी सवाल को आपको लगाने का शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं और आपके सामने शो करने जा रहा हूं द बिग बॉस। अबे बैट बिग बॉस की बिग बॉस नहीं बेटा, आपके सामने मैं शुरू करने जा रहा हूं कौन सा मेथड, यानी मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं कौन सा मेथड, मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको मीन निकालने जा रहा हूं। तो कैसे निकालते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहानी है, सब कुछ मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो केवल। तो इस मेथड से मैं आपको यानी मीन निकालने जा रहा हूं, मीन निकलवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या है बेटा ये मेथड, क्या है मेथड। तुम कहाँ आ गए हो, तुम कहाँ आ गए हो, थोड़ा समय लगेगा, समय लगेगा क्या, आप मुझे समय दे सकते हैं? अगर आप मुझे समय दे सकते हैं तो मैं आपको कंटेंट दूंगा, बड़ा ही मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, केवल आपसे ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली चीज ये है कि एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सर। तो पहले फॉर्मूला देख लो, एक्स के ऊपर बार लगा लो। एक्स ऊपर बार क्या है भाई, कुछ नहीं है, इसी को मीन बुलाते हैं किताब वाले, तो हम भी इसी भाषा में लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा होता है, किसी किसी किताब में कैपिटल ए लिखा, किसी किसी किताब में ए लिखा है, अरे तुम कुछ भी लिख लेना, कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल ही लिखो। प्लस का हमारे पास बेटा सिग्मा FI DI, ये कौन सी वाला है DI अपान का सिग्मा FI। तो ये बेटा हमारे पास में क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। रटो जरा इसको, रट्टा मारो जरा, रट्टा मारो बेटा जरा, ये मेथड यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है, जो इससे यानी शॉर्टकट तरीका इसका होता है निकालने का। यहाँ पे क्या कैसे हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये याद कर लो कि कैपिटल ए क्या है। कैपिटल ए कुछ नहीं है, इसका नाम बेटा हमारे पास क्या है, एज्यूम्ड मीन वैल्यू। नाम देखो क्या है, एज्यूम, यानी हम एज्यूम करेंगे इसकी वैल्यू पक्का नहीं होगी, इसकी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, इसकी वैल्यू पक्का नहीं होगी, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, हमेशा एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एज्यूम करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, तो चलो आओ। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं, तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले तुमको चीज दिख रही होगी बेटा, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे DI। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज DI, यानी कि सबसे पहले यानी कि बात समझ में आती है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि एक कॉलम और बनेगा। हाँ कॉलम भरते जाएंगे, यानी कि एक कॉलम और बनेगा यहाँ पे। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा, और बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। वो कॉलम किसका होने वाला है, झुनझुन का होने वाला है। अरे झुनझुनिया अब यही पुकारे, हाँ सजना नदिया किनारे। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं सर, नाचने वाले हैं। अरे पागल हो, नाचेंगे यहाँ पे, मुजरा होगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करने वाले, एक टेबल बनाएंगे किसके लिए, DI के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें DI चाहिए होगा। तो DI का हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, चोहा कर देंगे, सब मेथड सिखाएंगे। समय लगेगा बेटा, समय दे सकते हो तो रुको, नहीं तो चले जाओ भाई, चले जाओ। क्या बताएं, समय दे सकते हो तब तो आपको मजा आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, समय नहीं देते तो कोई फायदा नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान देखो। तो DI निकालना पड़ेगा। DI का फॉर्मूला बेटा हमारे पास में है, क्या फॉर्मूला है, DI का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा कि जो XI माइनस का A करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस सर, मैं बताता हूँ ना क्या है बेटा, XI माइनस का A, मतलब कि XI की वैल्यू जो समझ में आती है, XI की वैल्यू ये हमारे पास है। व्हाट इज A सर, A क्या है सर, A है बेटा एज्यूम्ड मीन वैल्यू। एज्यूम्ड मीन वैल्यू सर क्या है, सुनो ध्यान से सुनो, क्या, जो बेटा XI वाला टेबल आया है, ध्यान से सुनो, बड़ी महबूब वाली बात बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहे हो, मैं ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो ये वाली टेबल हमारे पास बनी है XI वाली, इसमें में से हम A की वैल्यू मानते हैं, किसकी वाली, XI वाली, क्लास मार्क वाली। सर A की वैल्यू कैसे मानेंगे, अरे भाई देखो लिखा है एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम्ड वैल्यू कहाँ मानते हैं, मैं लिख दूं इस बात को, एज्यूम्ड वैल्यू बेटा एक एक चीज मैं आपको कराना चाहता हूं। एज्यूम्ड वैल्यू हमेशा हम कहाँ मानते हैं, XI वाली कॉलम में मानते हैं। XI वाला कॉलम मतलब कौन सा कॉलम, यानी कि क्लास मार्क वाला कॉलम। सर कैसे मानते हैं, अरे बेटा मर्जी पे मानेंगे, मर्जी,
यहाँ पे xi की वैल्यू, xi वाले कॉलम में हमें किसकी वैल्यू मिलती है, a की वैल्यू मिलती है, जहां पे हम सबकी मर्जी चलती है, मर्जी, मर्जी हो जो भी फर्जी, मतलब यहां पे a की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा लीजिए। क्या करिए, यहां पे a की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा लीजिए। हाँ मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं कि यहां पे a की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा लीजिए बेटा, आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, एकदम सही सही आएगा। कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकती है। तो जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे क्या 150, तो यानी कि मैंने क्या किया 150 ले लिया, इसका मतलब ये है आपने इसका a की वैल्यू घोषित कर दी। तो चलो आप डी का मान निकाल लेते हैं। समझ में आ गया, ए कैसे निकालेंगे, एक क्या है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम माने मानना, मीन की वैल्यू को आप अपने आप से मानेंगे, कहां मानेंगे, एक्सआई वाले कॉलम मानेंगे। मेरे साथ रिपीट करते रहो, मेरी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही लेकिन इमोशन आ रहा है कि हम लोग क्या करें, एक्सआई वाले कॉलम में क्या मानेंगे बेटा, कैपिटल ए की वैल्यू मानेंगे। किस पे डिपेंड करेगी, मर्जी पे डिपेंड करेगी। इस 5 में से आप कोई भी डेटा मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आया, अगर आए तो बताना, नहीं आएगा तो ये बेटा हमें पास में हो गया। तो चलो आओ अब क्या निकालेंगे, बट डी आई निकाल के, खर्च से डी आई ही चाहिए होगा, ये तो हमने यहाँ पे मान ही लिया कितना होगा, पर खर्च से निकाल के यहाँ पर रख देते हैं। शुरू किया जाए, चलो आ जाओ। तो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या है बेटा हमारे पास में, पहली वैल्यू है एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई मतलब कि ये वाली वैल्यू, और ए क्या है 150 है, यानी इस वाली वैल्यू से 150 घटाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक्स आई वाली ये वाली पूरी वैल्यू, यानी इससे कितना घटाना, ए कितना माना है, यानी कि 150, यानी हम ये कह रहे हैं कि इनसे सबसे क्या करो 150 घटा दो, यानी क्या करो 150 घटा दो, यहाँ पे 150 घटा देंगे, यहाँ क्या करेंगे 150 घटा देंगे, क्योंकि ए घटाना है ना हमारे पास, ए कितना मान 150, यानी यहाँ से 150 घटा देंगे। अब जितना आएगा वो हमारे पास डी आई की वैल्यू हो जाएगी। कितना आएगा हमारे पास में 110 150 घटा देंगे, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ओ कितना आ जाएगा हमारे पास में 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में 40 आ जाएगा। यहाँ से ये घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा। 150 से 150 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इससे ये घटाएंगे यानी कि 20 आ जाएगा, इससे ये घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 5 वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया। तो डी आई आ चुका, बधाई हो। सर एक कॉलम और बनाओ, सर एक कॉलम और बनाओ, किसका, देखो ध्यान से डी आई एफ आई का। अरे भाई बनाना है तो बनाना है, क्या किया जाए, बनाना है तो बनाना है, बनाते रहेंगे जितने कॉलम बनाएंगेगा। तो अगला कॉलम एक और बनेगा भाई, अगला कॉलम एक और बनेगा हमारे पास में, एक कॉलम और आ चुका है मैदान में। जाओ तुम, इस कलर नहीं लेंगे, सेम कलर लेंगे। तो एक कॉलम मैदान में और आ चुका है, एक कॉलम मैदान में और आ चुका है। किसका आ चुका है बेटा, तुम भी बढ़ जाओ थोड़ी देर, तुम भी बढ़ लो थोड़ा और, क्यों इतना उदास हो, उदास मन। तो चलो एक कॉलम और बनेगा हमारे पास, किसका बेटा, एफ आई और डी आई का। तो चलो आओ, तो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा हम लोग। तो डी आई वाला कॉलम ये है, एफ आई वाला कॉलम ये है, मल्टीप्लाई करना, टेबल आप अच्छे से बनाते रहेंगे। तो चलो आ जाओ, तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें वहां देखो ध्यान से बगल बगल में इंटू होता है ना। तो चलो एफ आई डी आई, एफ आई यानी ये वाला, डी आई यानी कि ये वाला। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो क्या मजा है, देखो एज्यूमिंग मेथड में क्या मजा है। पहली बार आपने क्या करता किया था, 12 को 110 मल्टीप्लाई किया, कितना लंबा मल्टीप्लाई पड़ा था ना। और यहाँ पे देखो 12 को केवल 40 से मल्टीप्लाई करना है, और 40 को दिख रहा है आपको, आप तो केवल 4 दिखना चाहिए, क्योंकि 12 को 4 से मल्टीप्लाई को 0 खर्च से लगा दो। दिख रहा है कि एज्यूमिंग मेथड कैसे आसान कर दिया काम, डिवाइड को कम कर, सॉरी मल्टीप्लाई को कम कर दिया। जहां पहले आप यानी कि 12 को 110 से मल्टीप्लाई करते थे, अब वही 12 को केवल 4 से मल्टीप्लाई करना बचा। यही फर्क है, बस ये मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है मेथड, समझ में आ रहा होगा। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक हो जाएगा हमारे पास कितना 48 हो जाएगा, और बगल में लगा लेंगे 0, और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा। और यहाँ देखो ध्यान से कितना हमारे पास हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यानी कि 14 दोनों हो जाएगा हमारे पास 28 बेटा, एक 0 लगा लेंगे माइनस आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी हो जाएगा बेटा 12, बगल में एक 0 लगा लेंगे, और ये हो जाएगा 10 चौको 40, बगल में क्या लगा लेंगे बेटा 0 लगा लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ सब क्या निकालेंगे बेटा, सिग्मा एफ आई और डी आई निकालेंगे। जोड़ेंगे ना सबको, तो जोड़ देंगे यार। तो प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, उसके बाद घटा देना। तो इनको साथ में जोड़ते हैं, कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए इसको, तो 0 हो जाएगा हमारे पास में 8 8 16 का 6 हासिल आ गया, 1 4 2 6 7 आ गया, माइनस का हमारे पास ये आ गया। इनको जोड़ेंगे बेटा हमारे पास में 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एक कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना है पास बेटा प्लस है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, चीजें घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 0 0 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 0 0 जाएगा हमारे पास 0 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में बेटा 2 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सिग्मा एफ आई और डी आई, ठीक है ना। तो थोड़ा
तो ये बेटा आ चुका है सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है। और क्या निकालना था हमारे पास में, सिग्मा एफ आई वाला कॉलम ये है, यानी कि इसको क्या करना है बेटा, हमें ऐड करना है। भाई आप अच्छे से लिख लेना, मैं आपको सबको काम करके दिखा रहा हूँ। तो चलो आप ऐड करते हैं इसको, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे, यानी कि 20 का 2, यानी कि 0 हासिल आ गया मैंने 2, तो 1 1 2 2 1 3 और 3 2 5, कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे खट से हमारे पास। तो एक्स आई यानी कि मीन निकालने जा रहे हैं ए कितना आपने घोषित किया था बेटा 150, तो ये हो जाएगा 150 बेटा हमारे पास में हो जाएगा, प्लस का सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास में है, माइनस का यानी कि 240 आया है। ये देखो ध्यान देख लो, वैल्यू खाली यहाँ पे रख रहे हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे जाके, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, सीधा के ले रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस ये कितना हमारे पास में आ गया 240 आ गया, तो 240 लिया बेटा अपान में हमारे पास कितना है बेटा, ये कितना आ गया 50 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में 50, कितना आ गया 50, और कुछ नहीं सॉल्व कर लो इसको। देखो तो 0 से 0 हमारे पास क्या है, मर गया बेटा, ये आ गया 150, यहाँ 5 से इसको काट देंगे, तो यानी कि 24 लिखा था, नीचे लिखा है 5, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 कितनी बार जाकर सीधा करें, 5 चौको 20 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 4 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यानी कि अब क्या करेंगे, यानी कि हम ये करेंगे 150 से क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे कितना हमारे पास में, माइनस करेंगे कितना हमारे पास में, यानी कि 4.8 को। तो बेटा यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 8 निकालेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, घटा उठा वाला काम कर ही लोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास बेटा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में कितना बेटा 9, 9 में से 4 निकल के कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, और यहाँ से हमने एक हाथ से ले चुके, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में बेटा 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 1, तो ये आ चुका है 145 पॉइंट का कितना आ चुका 2। तो ये बेटा हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू। मेथड कौन हमने चूज किया है, मेथड यूज किया है एज्यूम्ड मीन मेथड। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यानी कि आप जल्दी करके बताओ कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड में क्या फर्क है। भाई हमारे हिसाब से एक ही चीज है कि यहाँ मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता है, उसी मल्टीप्लिकेशन को केवल कम करने के लिए एज्यूम मीन मेथड है। अब आप देख लीजिए कौन प्रेफरेंस है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो और कठिन लग रहा है, कठिन नहीं, प्रैक्टिस की डिमांड है। एक तो 3-4 सवाल है वो आप लगा लेंगे ना तो आपको एज्यूम मीन मेथड आसान लगने लगेगा, क्योंकि इसमें गुणा भाग कम पड़ जाता है, गुणा भाग तो नहीं लेकिन गुणा कम पड़ जाता है, डिवाइड कम पड़ जाता है, मल्टीप्लाई कम पड़ जाता है। तो ये हो गया बेटा एज्यूम मीन मेथड, और डायरेक्ट मेथड की चर्चा मैंने की कर दी गई है। अब यानी कि हम आगे बात करेंगे स्टेप डिविजन मेथड। इससे पहले एक बार एज्यूम मीन मेथड को देख लीजिए क्या क्या निकालना पड़ता है। एज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस का यानी कि ए सी। एक क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, किसके हाथ में है बेटा, हमारे हाथ में, मर्जी हमारी चलेगी। और ये कहाँ निकालते हैं, एक्स वाई वाले टेबल में निकालते हैं। तो यहाँ डी आई निकाल लेंगे, और डी आई के बाद हम एफ आई इंटू डी आई वाला कॉलम बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ये वैल्यू निगेटिव आ जाए, कंफ्यूज मत होना, ये निगेटिव ही आ सकती है, जैसे यहाँ पे आया भी है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वहां रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड हो गया बेटा कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब बेटा हम आगे बात करेंगे किसकी मेथड बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे बेटा स्टेप डिविजन मेथड की। तो बहुत ही छोटा सा हल्का सा मेथड है, उसको खटाकर बात कर लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा, सारी बातें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। तो एक बार आप लिखना पसंद करेंगे, एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी, टेबल हमें यही यूज करना है, इसको मिटा के यही टेबल यूज करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, तीसरे मेथड की बात। तो चलिए बेटा अब इसी मेथड में यानी इसी सवाल में मैंने आपको तीसरा मेथड सिखा देता हूँ, स्टेप डिविजन मेथड। ये भी आपको करा देता हूं बेटा, उसी सवाल में मैं तीनों करा रहा हूं, जिससे कि आप यानी एक ही बार में देख पाएं किसकी क्या विशेषता है। अब स्टेप डिविजन क्यों लाया गया, अब स्टेप डिविजन वही काम करेगा। भैया देखिए पहले हमने बताया आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की प्रॉब्लम क्या थी कि मल्टीप्लिकेशन बड़ा बड़ा हो जाता था। फिर मैंने लाया कौन सा मेथड, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कम हुआ। अब जो स्टेप डिविजन मेथड है ना, ये मल्टीप्लिकेशन को एकदम खत्म ही कर देगा, इससे ही मीन निकालेंगे। यानी कि ये क्या है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट भी बोल सकते हो, सिंपलेस्ट, और इसको बोल सकते हो इजीएस्ट। क्या बोल सकते हो बेटा, इजीएस्ट, स्पेलिंग चेक कर लेना, इजीएस्ट मेथड, यानी सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड बेटा ये हमारे पास क्या है, मीन निकालने का है। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई एकदम टुन्नू हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो कैसे बेटा। स्टेप डिविजन का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, तो फिर आपको सारी कहानी बताता हूं। स्टेप डिविजन से जब हम फॉर्मूला जो होता है मीन का, एक्स आई से मीन बार से दिखाते हैं, दैट इज ए प्लस का फॉर्मूला। देखो बेटा फॉर्मूला ये होता है बेटा हमारे पास में सिग्मा एफ आई यू आई, ऐसे बना होता है यू आई, अपान का सिग्मा एफ आई,
और मल्टीप्लाई बाई एच। सर ये कौन सी बला आ गई, अब ये नई कौन सी बला आप ले आए अपने साथ। अरे बेटा क्या करें क्या करें, मैं तो आपको राजा बनाना चाहता हूँ, राजा, मैथ का राजा बनाना चाहता हूं। तो ये फॉर्मूला आप देखो, शकल देखो, पहचानो, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है बेटा, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है। इससे क्या निकालते हैं हम लोग बेटा, इससे निकालते हैं, दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ये यू लिखा हुआ है, यू आई। तो इससे मैं क्या निकालूंगा बेटा, इससे हम निकालते हैं बेटा क्या, आई, तो इससे मैं निकालता हूं बेटा क्या, इससे हम निकालते हैं यानी कि मीन निकालते हैं। फॉर्मूला नाम क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। तो चलो आओ हम निकालते हैं पहले फट से। तो तुमको इसमें जो नई नई चीजें बस वही समझना है। सबसे पहले एक भी देखो, ध्यान से, एफ आई हमारे जाने पहचाना नाम है, एक क्या है यानी कि एज्यूम्ड मीन वैल्यू है, हमारा पहचाना नाम, पहचानी चीज है। यू नहीं पहचानी चीज। सर जी यू बताओ क्या है, अरे देखो यू क्या है, अरे बेटा यू जो हमारे पास है यानी कि यू आई जो हमारे पास वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो जो यू आई होता है ना, दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज डी आई बाई का, डी आई बाई एच, यानी कि डी आई बाई एच हम लोग करेंगे। कितना करेंगे बेटा, डी आई बाई कितना करेंगे हम लोग, एच करेंगे। तो चलो बेटा, तो यहां पे यानी कि डी आई अपान एच आ चुका है। तो डी आई तो हमारे पास निकाल ही चुके हैं भाई, सब कुछ पूरी कहानी आप पहले करेंगे, बस मैं एक ही सवाल में सबको समझा रहा हूं। यानी कि अगर आपको यानी कि स्टेप मेथड निकालना है तो सबसे पहले आप ये पूरा काम करेंगे जो मैं पीछे बता चुका हूं। बस यहाँ पे यानी कि इस वाली टेबल कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे आप, और सारा काम आपको करना पड़ेगा। वैसे इसका भी टेबल काम नहीं पड़ेगा, जो जहां पे था उसके लिए मैंने बना लिया। अब आपको जो मेथड लगाना, उस मेथड में जो टेबल चाहिए वो टेबल बनाना, जो नहीं चाहिए उसको हटा देना। एक ही मेथड में सबको समझाना चाहता हूं। चलो आ जाओ। तो अब बेटा हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास में यू आई, तो यू आई का फॉर्मूला है हमारे पास डी आई अपान का एच। व्हाट इज एच, आई एच कौन सी वाला है बेटा, इस एच को हम लोग बोलते हैं क्या, इस एच को बोलते हैं बेटा हम लोग क्लास साइज। अब इसको इतना बेटा कभी एक क्लैरिटी बच्चों के दिमाग में आती नहीं कि एच क्लास साइज है क्या। आज की बात मैं तुमको कभी नहीं बताऊं, मतलब बताऊं क्या बोल रहे हो सर, अब सो जाओ, समय हो गया, 1 बज गया, अब क्या कब सोओगे सर। अरे नहीं यार, सुनो रुको, सोना क्या, अबे एक जिंदगी मिली सोने के लिए मिली है। तो यानी ये क्लास साइज क्या है बेटा, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्लास साइज क्या है बेटा, जो इंटरवल है, क्या इंटरवल, इंटरवल के बीच में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इसके बीच का जो गैप होता है ना, उस गैप को बोलते हैं क्लास साइज। इंटरवल के बीच के जो गैप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, यानी कि क्लास साइज बोलते हैं। और मजे वाली बात है वो, यानी कि जो गैप होगा ना वो सभी के सभी इंटरवल में बराबर होता है। 100-120 के बीच में 20 गैप, यहाँ पे यानी कि 120 और 140 के बीच में 20 गैप, यानी कि 40-60 में कितना आएगा, 20 गैप। 60 और 80 के बीच में 160-180 में कितना आएगा, 20 गैप। 180 और 200 में कितना आएगा, 20 गैप। ये जो गैप आता है ना यानी कि क्लास, यानी कि इंटरवल में, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो 100 और 120 में, 100 और 120 में कितने गैप है बेटा, 20 गैप है। यानी एच की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 का गैप है। तो एच भी मिल गया। तो खर्च से यहाँ पे क्या करो, एच डी आई वाली वैल्यू को एच से भाग करके, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यू आई निकाल लेंगे। तो चलो आ जाओ। तो यू आई कैसे निकलेगा, यानी कि जो डी आई वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, इसको 20 से भाग करो। तो देखो ध्यान से, 20 से भाग करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 20 से भाग करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। इसको 0 से भी भाग करेंगे 0 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ये कितना हमारे पास आएगा, 2 आ जाएगा। सर आप तो सही कह रहे हैं, जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ रहा है बस कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन कम होता चला जा रहा है। देखो आओ रिपीट मारो। पहली बार में यानी डायरेक्ट मेथड में इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, बड़ा टास्क था। फिर हमने लगाया कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें इससे हमने किसको मल्टीप्लाई कराया था, किससे मल्टीप्लाई कराया था, किससे मल्टीप्लाई कराया था, यानी कि शायद इससे कराया था, शायद डी आई से कराया था, हाँ इससे शायद उसको मिटा दिया, मतलब उससे कम हो गया था मल्टीप्लाई। आप जल्दी देख लेना, मैं जल्दी करा रहा हूँ। यानी वो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कम हो गया था, और अब की बार मल्टीप्लाई स्वाहा हो गया है, यानी और इजी मेथड हो गया है। मल्टीप्लाई कम ही हो गया है, यानी स्टेप डिवीजन मेथड में तीनों साथ लेकर के आप कंपैरिजन करना, आपको दिखाई देगा तीनों मेथड, यानी कि हमारे पास मीन निकालते हैं। बस खाली ये है, ये क्या है, हार्ड टू इजी है। पहला थोड़ा सा ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन कर देता है, मल्टीप्लाई ज्यादा कर देता है, उसके बाद वाला थोड़ा सा कम करता है, उसके बाद वाला थोड़ा सा और यानी कम कर देता है। तो देखो मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा, अब हमें निकालना पड़ेगा हमें पास का सिग्मा, सॉरी एफ आई और यू आई। तो एफ आई और यू आई तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना फी यानी कि नीचे सिग्मा निकाल लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, देखो यू आई यानी ये वाली वैल्यू, और सिग्मा सॉरी एफ आई यानी ये वाली वैल्यू, कितना आसान मल्टीप्लाई हो गया। बस यही, बस मल्टीप्लाई आसान हो गया, इसलिए मेथड लाए गए, और कोई मतलब इनका नहीं है। तो चलो आ जाओ बेटा, एफ आई और यू आई। तो एफ आई यानी ये वाला,
और यू आई यानी कि वाला मल्टीप्लाई करना है, तो 12 दूना हो जाएगा 24, निशान माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 14 एकम 14 हो जाएगा बेटा हमारे पास में, निशान माइनस का हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और नीचे वाला 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और नीचे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारे पास 20 हो जाएगा। ये आ गया। बस अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई और डी आई कर लेंगे, कितना हमारे पास में, किसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई, यू आई आ गई, सिग्मा एफ आई और यू आई, तो ये हमारे पास हो गया यू आई इक्वल टू, सबको जोड़ लेंगे बेटा, माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का जीरो कोई मतलब ही नहीं, जो 20 6 26 हो जाएगा। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 8 से 6 चला जाएगा 2 बचेगा, 3 से 2 चला जाएगा 1 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा, तो यानी माइनस का 12 आ गया। तो ये माइनस का 12 आ गया, सिग्मा एफ आई निकाले हैं, बस यहाँ पे रख दो बेटा। तो एक्स आई इक्वल टू, यानी कि सारे मान क्या करना है यहाँ पे रखना है। ए क्या था बेटा हमारे पास है एज्यूम्ड वैल्यू, जो कि हम अपने आप से मानेंगे, आप 130 भी मान सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 150, ये लिख लिया हमने कितना 150, तो यानी 150 हो गया हमारे पास में प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई कितना हमारे पास में आ गया बेटा माइनस इक्वल टू माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 12, कितना आ गया हमारे पास माइनस 12, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, सीधा कर दे, सीधा माइनस होगा, सीधा माइनस होगा, यानी 12 हो गया बेटा अपान में, अपान में क्या है बेटा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कितना मेरे पास आया था 50 आया था, ये हमारे पास कितना हो गया 50 हो गया। और ब्रेकर बगल में क्या होता है मल्टीप्लाई हमेशा होता है एच, एच क्या था बेटा मेरे पास में क्लास साइज था, कितना निकाला था आपने क्लास साइज निकाला है 20, बगल में कितना क्या 20, बस सवाल खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 मर जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा मर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 दूना 24, तो ऊपर 24 आ गया भाई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 करेंगे और 24 को 5 से भाग कर देंगे, और यही वाला भाग पीछे करके भी आ रहे हैं भाई, इतने भी सवाल आ गए थे हमारे पास, अभी पिछला वाला मेथड यहीं पे आया था। तो 5 इसको भाग काटेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौको कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी ये हो गया 150 और माइनस का 4 पॉइंट कितना आ गया बेटा 8 आ गया, यानी कि 150 से क्या करेंगे हम बेटा 4.8, अभी यही करके आ रहे हैं यार पीछे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 10 में से 8 चला गया 2 बचेगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 9 9 में से 4 जाएगा यानी कि 5 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 4, यहाँ कितना बचेगा बेटा यानी कि 1। देखो मैंने क्या बताया था कि मेथड आपको यूज कर लीजिए, यानी कि लेकिन क्या नहीं बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, आपके सामने प्रमाण है। कितना हमारे पास आ गया 105, यानी कितना हमारे पास है 100, यानी कि 45 पॉइंट का 2 हमारे पास आ गया। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे करा दिया आपको कौन सा मेथड, यानी कि स्टेप डिविजन मेथड से मैंने करा दिया क्वेश्चन क्या है। तो स्टेप डिविजन मेथड में एक नई चीज थी हमारे पास एच क्या था बेटा हमारे पास में क्लास साइज क्या है इंटरवल के बीच का गैप, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, और यानी और हमारे पास क्या था यू कैसे निकलेगा यू आई, जो डी आई पहले निकाले रहोगे उसको एच से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे तीनों मेथड से मैंने एक सवाल करा दिया, आप यानी अपनी पहली एक्सरसाइज 13.1 इतने कोमल तरीके से मजेदार तरीके से लगा पाएंगे, आप पूछो ना, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं गया है। आपकी पहली एक्सरसाइज में मीन ही निकालना है, तीनों मेथड से निकालना है, और पूछता है कि कौन मेथड ज्यादा आसान है, तो आसान तो भाई यही है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 0 हो जाती है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन लगता है, लेकिन हमको तो वही लगता है। आप भी जब 5-10 सवाल लगा लें तो आपको वही लगेगा। तो एक बात सारे क्वेश्चन यानी कि सारे इस कुछ लिख लो, और लिखने के बाद में देखो कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है और हर मेथड की कौन सी वैल्यू क्या निकालनी पड़ती है, कैसे निकालनी पड़ती है, तो इकट्ठा लिख लो। मैंने सवाल में ही आपको कराने की कोशिश की है। तो इस तरीके से बेटा मैंने सब कुछ करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ करा दिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते। लीजिए इसका ये 30.1 है ना। चलिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो 13.1 है, अब बेटा हो सकता है कि आपकी किताब पे 14.1 होगा ना, मैं न्यू एडिशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। न्यू एडिशन जो किताब में आई वो 13.1 के हिसाब से चल रही है। तो ये एक्सरसाइज का मतलब हमें सवाल से मतलब है। तो जो आप 13.1 देखेंगे ना, उसमें जो 5वां सवाल है वो स्पेशल सवाल है, तो इसको भी आपको करवा देता हूँ यार। और उसके अलावा जितने भी सवाल है मैंने सब कुछ देखे हैं, सब कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, सब सवाल आप लगा लेंगे, जितनी कहानी बताएगा उतनी कहानी आपको याद है। ये स्पेशल सवाल क्यों है बेटा, ध्यान देखो। इसके पहले के मैंने अभी जो 2-3 सवाल लगवाए हैं, तो ध्यान देखो, तो यहां से यहां जो नंबर जाता था, तो जो ये नंबर होता था यानी लोअर लिमिट, अगला यानी कि जो हमारे पास इंटरवल है वहीं शुरू होता था, लेकिन ये 52 पे खत्म हो गया, अगला इंटरवल 53 शुरू हुआ है। आप एक्सरसाइज में देखना कि इससे पहले जो सवाल लगाए हैं आप देखोगे तो ये सेम करते, यानी ये सेम होते, ये वाले सेम, तो यहाँ तो डिफरेंट है। तो तब क्या करें, तो कुछ नहीं होगा, एक काम केवल बढ़ेगा और सब कुछ सेम रहेगा। ध्यान समझ में आ गया टॉपिक क्या है, यानी ये सेम नहीं तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करना है।
इस कंडीशन में जो लोअर यानी कि जो अपर लिमिट है, यानी जो आगे वाला है, यानी जो आगे वाला हमारे पास में है, यानी कि ये वाला हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट इसको लोअर लिमिट, तो यानी कि जो अपर लिमिट है बेटा इसमें 0.5 यानी कि माइनस करना है, और जो लो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट यानी कि बाद वाला यानी ये वाला इसमें 0.5 क्या करना है बेटा, प्लस करना है। क्या मैंने बताया कि स्टार्टिंग वाले में 0.5 घटाना है और बाद वाले में 0.5 जोड़ना है। कब? जब ये वाले मैच ना कर रहे हों। इसके पहले जो सवाल लगवाए थे मैच कर रहे हैं, और जो एक्सरसाइज में सवाल है उसमें भी सारे सवाल क्वेश्चन में यानी कॉन्सेप्ट है कि ये वाले मैच करते हैं। ना करें तो घबराना नहीं, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले ये वाले मैच होंगे तभी सारे फॉर्मूले काम कर पाएंगे, नहीं फॉर्मूले काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मैच कर यानी नहीं है तो ये काम करना पड़ेगा। पहले वाले में 0.5 माइनस, दूसरे वाले में पॉइंट यानी कि 0.5 प्लस। तो चलो आ जाओ, इनमें 0.5 कम करेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 49.5 हो जाएगा। 0.5 जोड़ेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। इसमें 5 कम करेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। 5 कम कर देंगे ना हम लोग तो 1.5 हो जाएगा। इसमें 5 बढ़ा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 55.5 हो जाएगा। देखो अब ये दोनों हमारे पास क्या है, मैच कर गए। ये मैच करने के लिए ऐसा काम किया जाता है, सारा काम सब सेम रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55.5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 58, कितना हो जाएगा हमारे पास 58, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट का 5 हो जाएगा। ये पॉइंट लगा रहे हैं, इनमें कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना बेटा 58.5 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61.5 हो जाएगा। यहाँ कम करेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 61.5 हो जाएगा। ये कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 64.5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू क्या है, सब जगह यानी क्या है, मैच कर रही है। तो अब आगे क्या करना है बेटा, यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं, जो मेथड अच्छा लगे कर लेना, आगे आपका हम कर लेंगे, ये मुझे बताना था बेटा। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया। अब बेटा एक सवाल इसमें और फंसता है, साथ में एक बार देख लेता हूँ कौन सवाल था। यानी एक सवाल था फ्रीक्वेंसी, जहाँ ये सवाल क्वेश्चन नंबर जो 3 बेटा हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट लगा के जाना। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, मीन निकालना है। इसको आप डायरेक्ट से लगा लेना, डायरेक्ट मेथड से। कैसे लगाओगे, आपको हिंट दे रहा हूं, लगा लोगे, जब नहीं लगाओ तो आप बताना, मैं आपको लगवा दूंगा। क्या सवाल है बेटा, इसमें देखो कि बीच की फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया है और अब की बार मीन दिया गया है। मीन कितना है पास में 18 है। तो कोई बात नहीं, आप कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, m = सिग्मा fi यानी कि xi अपान सिग्मा fi। तो आप यानी कि सिग्मा fi xi निकालना आपको बता ही दिया है। अब की मीन 18 है तो मीन 18 लिख लेंगे। अब इसका मान, जैसे ये किसका टेबल होगा, ये टेबल होगा हमारे पास में किसका बेटा, fi का यानी कि फ्रीक्वेंसी का। तो आप ऐसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पहले नंबर एक साथ में जोड़ लेंगे, जितना भी नंबर आएगा उसमें प्लस यानी कि f कर लेंगे, क्योंकि f की वैल्यू तो पता नहीं, तो हो जाएगी यानी कि fi यहाँ पे रख लेंगे हमारे पास में। यानी सब कुछ क्या करना आपकी बात, यानी जहाँ f है f को काटना नहीं, छोड़ना नहीं, f को f रखना, नंबर नहीं तो f को f रखेंगे और ये यानी कि मान निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। और फिर उसके बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम f का मान निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, इसके अलावा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो मुझे दोबारा कराना पड़े, सब कुछ बता दिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके ऊपर लगा के देखना, बड़ा आसान सवाल, नहीं लगा पाओ तो मैं करा दूंगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या, तो बेटा यहाँ पे आपकी डिमांड थी स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में, मैंने सब कुछ करा दिया। हाँ सॉरी बेटा, अगर जो हिंदी मीडियम बच्चा देख रहा है वहां पे मैंने हिंदी शब्द बहुत ही कम यूज किए, तो आपको अगर समझना है, आपको मुझसे ही पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं, बस केवल आप अपने सामने किताब खोल के रखें। तो किताब के सवालों से मैं किताब लगा ही देता हूँ बाद में एडिट करते समय। तो आप बेटा किताब खोल के रखें, जो शब्द मैं बोलता हूँ उस शब्द को उसी तरीके से समझ जैसे मैं बोल रहा हूँ। यानी कि क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास यानी कि साइज क्या होता है, उसको आप इसी शब्द से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी के शब्द क्या है, बड़े टफ हैं। तो मैं बेटा आपकी डिमांड पे सब कुछ कराऊंगा। स्टैटिक्स हाफ ईयरली से पहले आपका यानी कि मुझसे वादा था कि सर यानी कि आप क्या करा दीजिए, यानी कि स्टैटिक्स भी करा दिया, मैंने आपके लिए स्टैटिक्स भी करा दिया, सब कुछ करा रहा हूँ, आपको सब कुछ घर बैठे मिला। बस आप लोग मेरे लिए एक काम करते रहिए, बच्चों को जरूर यानी अपने क्लासमेट को यानी कि जरूर बेटा एक बार इसके लिए अवेयर कीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक क्वेश्चन बड़े तगड़े से बड़े अच्छे से कराया जा रहा है, बिल्कुल दिल के अंदर बातें डाली जाती हैं। उनको इन्फॉर्म करो, उनके पास लिंक भेजो, उनको फोर्स करो कि प्लीज सर हमारे नए चैनल शुरू किए हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग यानी कि क्या करें, उनका यानी कि सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, वीडियो को शेयर करके, सबको शेयर करें, एक तरह से शेयर करें, जिससे कि हम भी आपके लिए यानी ज़्यादा एनर्जेटिक हो सके और रात तक जा सके, थोड़ा और एनर्जी आ जाए, थोड़ा और इनकरेज हो सके, जिससे आपको अच्छे से अच्छा यानी कि हम लोग क्या करें, वीडियो बनाने की कोशिश करें। और वीडियो बनाते रखने के लिए मुझे यानी कि आपका सहयोग चाहिए होगा, और आप मुझे कैसे सहयोग करेंगे, इस वीडियो को शेयर करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि मेरा जो इंथुसियाज्म है वो बना रहे, और इसी तरीके से मैं प्रेम पूर्वक रात जाके आपके वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।